की बात बता रहे थे कि मेरे दादाजी के जो मित्र थे, जो उनके दोस्त थे, वो अपने घर में बैठे हुए एक छुरे को धार लगा रहे थे। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि तेरे लिए लगा रहा हूं, या तो घर कल खाली कर देना, नहीं कल तेरा आखिरी दिन हो जाएगा। तो बता रहे थे कि हम ऐसे ही पूरा परिवार अपना घर छोड़कर उसको देकर चले आए। तो ऐसी अनेकों परेशानियां झेली जो हमारे और आपकी कल्पना से परे है। बहुत सारे अत्याचार हुए इस विभाजन में, और ये विभाजन भी बहुत गलत तरीके से हो गया था। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा फहरा दिया। आप लोगों ने देखा होगा धारा 370 पहले से हटाकर अब पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर का हिस्सा है उसको भी हमारी सेना बहुत जल्द अपने देश में मिलाने का काम करेगी। ये हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम होगा, हमारे देश का सम्मान बढ़ाना। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। आज सेना हमारे लिए काम करेगी, हमारे देश के लिए काम करेगी। हमारे यही बच्चे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, इस सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करने का काम करेंगे। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर वैज्ञानिक और डॉक्टर तैयार करेंगे। यहीं से हमारे देश के नौजवान निकल करके जाएंगे देश की सेवा के लिए। और आज जो भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका का जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अपने आप को मानता है, वहां के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के लिए बॉस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आइए बॉस। तो ये भारत के लिए बड़े सम्मान की बात है। देश के प्रधानमंत्री जब हमारे बाहर जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके चरण छूकर उनका स्वागत करते हैं। ये भारत के लिए सम्मान की बात है। देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए हमारा जो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण कर पूरे देश के लिए संदेश दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 140 करोड़ मेरे देशवासियों में पारिवारिक जन कहकर के आज उन्होंने संबोधित किया। उनको टीवी पर आप सुनेंगे, उनके उद्बोधन को आप अपने मोबाइल पर सुनेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ मेरे पारिवारिक जनों, परिवार कहकर पूरे देश को पुकारा है। उन्होंने कहीं बात नहीं की। उन्होंने एकता, अखंडता, एकजुटता की, समरसता की, सद्भाव की बात की है। यही हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला एक संदेश। उन्होंने निवेदन भी किया कि हर घर तक तिरंगा फहराया जाना चाहिए। तिरंगा हमारे बलिदानियों की पहचान है। तिरंगा हमारे देश को आजादी दिलाने वाला अवसर है। हमारे देश को आजादी दिलाने की पहचान है, बलिदानियों की वो पहचान है। हमारे भारत की एकता, अखंडता, एकजुटता का संदेश देने वाला वो हमारी विजय का प्रतीक है। इसलिए आप लोग भी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, वहां पर सेल्फी लें, तिरंगे के साथ, परिवार के साथ सेल्फी लें। ध्यान रखें, जिन लोगों ने तिरंगा नहीं लगाया अपने घर पर तिरंगा लगाएं, सेल्फी लें और तिरंगे का ध्यान रखिए कि अपने सिर से ऊंचा तिरंगा होना चाहिए। उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालिए। बच्चे वहां के माता पिता के साथ, दादा दादी की जो भी हो उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर आप उसको वायरल करिए। ये हमारे जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर हमारे देश का प्रतीक, हमारी एकजुटता का प्रतीक, हमारी अखंडता का प्रतीक, हमारे देश का स्वाभिमान है, हमारे देश का सम्मान है। इस स्वाभिमान, सम्मान, बलिदान की पहचानिए और पहचान को अपने घर पर लगाकर उसको सैल्यूट करिए और सोशल मीडिया पर डालिए, ऐसा निवेदन करता हूँ। इसलिए सभी पेरेंट्स जो उपस्थित हुए, इन्हीं विद्यार्थियों में से डॉक्टर बनकर जाएंगे, इन्हीं विद्यार्थियों में से इंजीनियर बनकर जाएंगे, इन्हीं विद्यार्थियों में से अधिकारी बनकर जाएंगे, कुछ नेता बनेंगे, कुछ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कुछ औद्योगिक इकाइयां लगाएंगे, कुछ अच्छे किसान बनेंगे। लेकिन ये अच्छे किसान, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर तभी बन सकते हैं जब पेरेंट्स का साथ मिलेगा। केवल स्कूल ही कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों के लिए समय देना पड़ेगा, अपने बच्चों की तैयारी करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कई बार विद्यार्थियों से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा
स्पेशल अपनी तरफ से तैयारी करानी पड़ती है। इसलिए विद्यालय के साथ आपका समन्वय, स्कूल के साथ आपका संपर्क बहुत जरूरी है। इस संपर्क को, इस संबंध को बनाकर रखिए, उनको समय दीजिए। और मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट से, वो अपना क्लास का वर्क, अपना होमवर्क, अपना जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसको ध्यान देते हुए अपने मन में एक ही लक्ष्य रखना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा तो अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा तो अच्छा वैज्ञानिक बनूंगा, मैं किसान बनूंगा तो कुछ परिवर्तन करके दिखाऊंगा, मैं औद्योगिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में जाऊंगा तो वहां भी अपनी अलग पहचान बनाऊंगा, मैं राजनीति के क्षेत्र में जाऊंगा तो वहां भी अलग पहचान बनाऊंगा। ये मन में यदि विश्वास रहता है, पेरेंट्स ये रखने की मुझे इस साइड, इस दिशा में लेकर जाना है, इसके लिए तैयारी करानी है, उनको तैयारियां तभी पूर्ण होंगी, स्कूल आने का उद्देश्य आगे बढ़ना है। स्कूल पढ़ने लिखने का उद्देश्य भी आगे बढ़कर अपने परिवार, अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना है, अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल करनी है। ये उद्देश्य होता है स्कूल आने का, ये उद्देश्य होता है पढ़ने लिखने का। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए इस चीज पर ध्यान देंगे, जो विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान देंगे। इस स्कूल के बेहतरी के लिए बराबर हम प्रयास कर रहे हैं। प्रवेश एंट्री से लेकर और अंदर की तरफ जब जाते हैं सब कुछ चेंज करने की कोशिश की। इसका फ्रंट भी, क्लासेस को भी बेहतर बनाया गया है और कुछ काम भी अभी चल रहा है। ऊपर जाएंगे तो सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बहुत अच्छी लैब हम लोगों ने बनवा दी है। मैथ्स लैब, यहाँ की जो एक्टिविटीज होती हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स, उस सब की तैयारियां हम सब कर रहे हैं। और अगले 3-4 महीने के अंदर जो भी स्कूल के लिए आवश्यक चीज चाहिए, एक अच्छे स्कूल के लिए वहाँ पर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, बस ध्यान में सुविधाएं, उसको भी धीरे धीरे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कमियां अगले 3 से 4 महीने में, मैं समझता हूँ कि अगले 3 महीने में हम उसको पूरा कर लेंगे। स्कूल के अंदर भी जो कमियां है उसको भी हम अगले 3 महीने के अंदर पूर्ण रूप से आपके सहयोग से कर लेंगे। मैं अपने स्टाफ से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जैसा पढ़ा रहे हैं उससे और बेहतर अपनी प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे। पेरेंट्स उनका सपोर्ट करेंगे, अपने बच्चों को चेक करते हुए, उनकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए, उनकी कॉपी भी चेक करेंगे। उनका यदि मोबाइल दे रखा है तो मोबाइल भी चेक करेंगे। अभी मोबाइल चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वो चलाते भी तो सोशल मीडिया पर भी नजर रखिए कि सोशल मीडिया पर क्या चला है, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो सारे टॉपिक्स, वो सारी डिटेल मिल जाती है। क्लास के अंदर, उस सिलेबस के अंदर होता है, तो उसका यूज कर रहे हैं अच्छी बात, लेकिन मिसयूज ना हो ऐसा आप लोगों से आग्रह करता हूँ। और उन्हें, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, अनेकों नाम, अनगिनत नाम, सामने से मंच पर बहुत सारे वक्ता वही चंद नाम याद रखते हैं। उनका बलिदान बड़ा है, उनका समर्पण बड़ा है, वो नेतृत्व करने वाले से बलिदान भी दिया है। वो सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह, अशफाक था, रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, और ज्यादा दामोदर दास, विनायक दामोदर दास, ऐसे अनेकों अनगिनत नाम। लेकिन उसके पीछे लाखों की संख्या ऐसी है जिनके नाम तक तो नहीं जानते, जिनके नाम नहीं पुकारे, लेकिन अपने देश पर, अपनी मातृभूमि पर बलिदान हो गए। हम सब उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, जिनके कारण आजादी मिली। आज अपने घरों के अंदर हम रहते हैं, आज अपने घरों के अंदर रहते हैं हम आराम से, उन लोगों की देन है। आज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, ये उन्हीं बलिदानियों की देन है। ये उन्हीं इस भारत माता के लिए जो फांसी पर चढ़े, जो अपने परिवार का ध्यान न रखते हुए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हम उन्हीं के कारण आज ये त्योहार मना रहे हैं, ये पर्व मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए किसी भी काम को करते हुए अपना देश पहले, अपना देश पहले। हम जो भी काम करेंगे देश से जोड़कर करेंगे। यदि हमारा देश ठीक है, हमारा देश सुरक्षित है तो हम ठीक है। यदि हमारा देश सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब अंग्रेज आए थे, कोई मारने वाला, बाहर वाला नहीं था, हमारे देश के लोग थे।
अंग्रेजों ने जो सेना में भर्ती किए हमारे ही लोग थे, हमारे लोग गोलियां हमारे लोगों पर चलाते थे, भारत के लोग ही भारत के लोगों पर गोलियां चलाते थे। उन्होंने केवल नेतृत्व करने का काम किया था, लड़ाने का काम किया था, झगड़ा कराने का काम किया था। दोनों तरफ से गोलियां भारतीयों पर चलती थी, अंग्रेजों की तरफ से भी गोलियां चलाने वाले भारतीय थे, हमारी तरफ से गोलियां चलाने वाले भी ज्यादातर भारतीय थे। इसलिए दोनों तरफ से भारतीय बने। इसलिए ध्यान रखें, कोई क्या बोलता है विदेशों में, कौन क्या बोलता है, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने भारतवर्ष के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने देश के कल्याण के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम काम करेंगे। और उसका आधार शिक्षा है, उसका आधार शिक्षा ही है। ये हमारा दिमाग, हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी विचारधारा, हमारा सोचने का क्षेत्र, नजरिया यदि कोई तय करती है तो वो शिक्षा करती है, पढ़ाई लिखाई करती है। पढ़ लिखकर व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है, उसका सोचने का विकास भी बढ़ता है, उसका एक क्षेत्र भी बढ़ता है। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, बच्चों से भी निवेदन करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेहनत से मन लगाकर पढ़ेंगे, पेरेंट्स उनका सहयोग करेंगे, टीचर विशेष ध्यान देते हुए बच्चों की बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारे लिए यही सब इन्हीं के भविष्य को बनाने के लिए आप और आप स्कूल खोलने का उद्देश्य भी बच्चों का भविष्य बनाना। आप लोगों को यहाँ टीचिंग के लिए बुलाने का उद्देश्य भी बच्चों का भविष्य तय है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हमारे लिए तय है। इसलिए बेहतर पढ़ लिख करके जाए। ये पेरेंट्स शिकायत हमारी तरफ से न करेंगे कि स्कूल का टीचर नहीं पढ़ाते, आज की मैडम या सर मेहनत से नहीं पढ़ाते, ऐसा किसी की कोई खबर न मिले। ऐसा निवेदन करता हूँ, आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से प्लानिंग करके इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, जिससे कि आगे बढ़कर पढ़ लिखकर अपने देश की सेवा कर सकें, अपने माता पिता, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। ऐसा उम्मीद रखते हुए, ऐसी आशा रखते हुए आप सभी से पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, उन शहीदों को प्रणाम करते हुए जिन्होंने आजाद